नाज़रीन, उर्दू ज़बान के मारूफ मुसन्निफ मुख्तार मसूद ने अपनी मशहूर किताब आवाज़ दोस्त में मौलाना ज़फ़र अली खान के बारे में लिखा था कि अगर किसी तहरीक की बुनियाद रखनी हो तो मौलाना से बेहतर कोई आदमी नहीं। वो बला की तेज़ी से काम करते हुए देखते ही देखते इमारत खड़ी कर देंगे, लेकिन उसी वक्त उन्हें तहरीक से अलहदा कर देना चाहिए, वरना इमारत को जिस तेज़ी से बनाते हैं उसी तेज़ी से ढाने लगते हैं। आज के ज़माने में यही बात मेरे कप्तान के लिए भी कही जा सकती है। कोई तहरीक चलानी हो, कोई बयानिया बनाना हो तो गवादर से लेकर खुंजराब तक मेरे कप्तान जैसा कारीगर कोई नहीं। बयानिया बनाना और उसे फैलाना मेरे कप्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। इधर मेरे कप्तान कोई बात करते हैं, उधर उनकी सोशल मीडिया टीम इसे झटपट वायरल कर देती है। मेरे कप्तान के खिलाड़ी इस बयानिए को हक सच मानकर उस पर ईमान ले आते हैं, लेकिन मसला फिर वही है जिसका जिक्र मुख्तार मसूद ने किया। मेरे कप्तान जो बयानिया बनाते हैं उसका झंडा उठाकर दिन रात उसकी तबलीग करते हैं, इतने तसलसल से दोहराते हैं कि यूं लगता है कि ये मेरे कप्तान की दानिश का निचोड़ है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 माह में मेरे कप्तान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाकर अपनी सियासी जिंदगी की अहम तरीन तहरीक चलाई। इस्लामाबाद जलसे में खत लहराने से लेकर हकीकी आज़ादी मार्च के आगाज तक मेरे कप्तान अपनी हुक्म होने तक अमरीकी साजिश और अपने ही मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को मीर जाफर और मीर सादिक करार देते रहे। मेरे कप्तान क्या कुछ कहा करते थे, सुनिएगा जरा। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, लिख के हमें धमकी दी गई है। अमरीकनों ने वहां से बैठ के यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके हुकूमत को हटाया। नाज़रीन, ये तो वो बातें हैं जो मेरे कप्तान अपने 55 जलसों और 75 तकरीरों में दोहराते रहे। 28 अक्टूबर को जब मेरे कप्तान ने हकीकी आज़ादी मार्च शुरू किया तो बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि इस मार्च का मकसद क्या है। इस सवाल का जवाब उस वक्त तो किसी को मालूम ना था, लेकिन जो ही लॉन्ग मार्च आगे बढ़ना शुरू हुआ इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया। ये वाज़ेह होने लगा कि जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, मेरे कप्तान का बयानिया वापसी का सफ़र करता जा रहा है। लॉन्ग मार्च में मेरे कप्तान की काट कम होने लगी। गुजरात के करीब पहुंचकर मेरे कप्तान को समझ आई कि अमरीकी साजिश वाली बात तो खत्म हो चुकी है। As far as I'm concerned, it's over. Whatever the US desires could not have happened without people here who actively, took part in the conspiracy to get rid of me. नाज़रीन, मेरे कप्तान का लॉन्ग मार्च आगे और उनका बयानिया वापसी के सफर पर चलते रहे, यहां तक कि कल रवात के मुकाम पर पहुंचकर मेरे कप्तान को समझ आई कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो उनके खिलाफ कोई साजिश की ही नहीं। सुनिए मेरे कप्तान का ताजा तरीन यू टर्न। चले मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना। फाइलें तो सारी पड़ी हुई एजेंसीज के पास इनकी चोरी की। नाज़रीन, मेरे कप्तान अपने ही बयानिए की कब्र तो काफी दिन से खोद रहे थे, लेकिन कल उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को क्लीन चिट देकर अपने बयानिए को अपने ही हाथों से गहरी कब्र में दफना दिया। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि मेरे कप्तान ने ये यू टर्न लिया है, लेकिन इस यू टर्न पर मेरे 15 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान आपने 6 माह तक दिन रात अमेरिका को बुरा भला कहा और इस पर साजिश का इल्जाम लगाया। अब आपने इस बात को अचानक ही गैर अहम करार दे दिया। अगर इस बात में हकीकत ना थी तो क्या आपने सिर्फ मकबूलियत के लिए अमेरिकी साजिश का बयानिया बनाया था? सवाल नंबर 2, अगर अमेरिका ने आपकी हुकूमत खत्म कराई थी तो आप इसी दौरान अमेरिकी एहलकारों से मुलाकातें क्यों करते रहे? सवाल नंबर 3, अगर अमेरिका की हिमायत से रजीम चेंज हुआ है तो ए मेरे कप्तान, क्या अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करने का मकसद दोबारा इक्तदार में आने के लिए अमेरिका की हिमायत हासिल करना था? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान, क्या आप अब भी एब्सोल्युटली नॉट पर कायम हैं या इससे भी यू टर्न ले चुके हैं? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान, गुज़िश्ता 6 माह से कह रहे थे कि न्यूट्रल्स ने आपकी हुकूमत गिराई। ये इंकशाफ आप पर कब हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट ने आपके खिलाफ साजिश नहीं की? सवाल नंबर 6, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने आपके खिलाफ साजिश नहीं की तो है मेरे कप्तान, आपने उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक जैसे बुरे अलकाबात क्यों दिए? सवाल नंबर 7, ऐ मेरे कप्तान, आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ तहरीक एतमाद रोक सकती थी। क्या आप कौम को बताना पसंद करेंगे कि किस कानून के तहत एस्टैब्लिशमेंट तहरीक एतमाद को रोक सकती थी? सवाल नंबर 8,
मेरे कप्तान, आपने एस्टैब्लिशमेंट और आला अफसरान के खिलाफ तवातर से इल्जाम तराशी की। अब जबकि आप यू टर्न ले चुके हैं तो क्या आप अपने झूठे इल्जामात पर माफी मांगेंगे? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान, 2014 में आपने 35 पंक्चर का इल्जाम लगाकर 126 दिन का धरना दिया और बाद में उसे सियासी बयान तस्लीम कर लिया। अब भी 6 माह तहरीक चलाकर आप एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका दोनों को बरी कर रहे हैं। ऐ मेरे कप्तान, आपने 22 करोड़ आवाम को मजाक समझ रखा है। सवाल नंबर 10, मेरे कप्तान, बतौर सियासतदान आपको बयानिया बनाने का हक हासिल है, लेकिन मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ आपने बयानी को जिस तरह भारत में पसंद किया गया, क्या आपको एहसास है कि इससे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा? सवाल नंबर 11, मेरे कप्तान, अगर साइफर और अमरीकी साजिश वाली बात पीछे रह गई है तो आपका हकीकी आजादी मार्च किससे आजादी के लिए निकला है? सवाल नंबर 12, इस्लामाबाद में मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ को 35 शराइत के साथ रैली और जलसे की इजाजत मिल चुकी है। क्या हम मेरे कप्तान इन शराइत की पाबंदी करेंगे या इन 35 शराइत को 35 पंक्चर लगा देंगे? सवाल नंबर 13, मेरे कप्तान, आपका लॉन्ग मार्च 30 दिन तक चलता रहा। इतने दिनों में आप एक भी मुतालबा नहीं मनवा सके, हत्ता कि अपनी ही हुकूमत में FIR तक दर्ज नहीं करा सके। क्या आप तस्लीम करेंगे कि आपका लॉन्ग मार्च एक नाकाम मार्च था? सवाल नंबर 14, अपने मुतालबात मनवाने में नाकाम रहने वाला लॉन्ग मार्च करने के बाद अब इस्लामाबाद का जलसा किस मकसद के लिए है या बस सिर्फ फेस सेविंग की एक कोशिश है? सवाल नंबर 15, जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों पर एब्सोल्युटली नॉट के स्टिकर लगाए थे, ऐ मेरे कप्तान, क्या अब वो इट्स ओवर के स्टिकर लगवा लें? मैं अपने इब्तिदाइये के अंदर ये बात कह रहा था कि इमरान खान साहब 2 मामलों के ऊपर ये कह चुके हैं। अमेरिका के हवाले से पहले जो अमेरिकी मुबैना साजिश की वो बात करते थे, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जी फॉर मी इट्स ओवर, और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कल उन्होंने खिताब में ये कहा कि जी चलें, मान लिया कि आपका इस सिलसिले में हाथ नहीं था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तो अब ये जो 26 तारीख को जो कुछ भी होने जा रहा है, इमरान खान साहब पिंडी में अपने तमाम कारकुनों को जो इकट्ठा कर रहे हैं, फॉलोअर्स को बुला रहे हैं, जलसे के लिए बुला रहे हैं, अब इसका मकसद फिर आखिर क्या रह जाता है? क्योंकि कई तज्जियाकार ये समझते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक फोकस है, और वो फोकस ये है कि जो अहम तैनाती होने जा रही है उस सिलसिले में इमरान खान साहब भी अपना एक किरदार अदा कर सकें। आखिर मामला है क्या? इस पर तजिया हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं प्रोग्राम में ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहे तो हम आपके मुंतज़िर हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हमें दे सकते हैं। हबीब अकरम साहब, मैं आपसे सर सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा, इमरान खान साहब इन 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो बज़ाहिरन एक यू टर्न अब ले चुके हैं। अब इस सारी चीज़ के बाद आखिर 26 तारीख को जो कुछ भी वो करने जा रहे हैं, वो उनका प्राइम फोकस अब क्या होगा? क्या वो इलेक्शन के लिए सिर्फ जा रहे हैं या ये जो अहम तैनाती हो रही है उसके लिए जा रहे हैं? देखिए मंसूर, जहां तक आपने अभी यू टर्न का सवाल उठाया तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पॉलिसी में एक एडजस्टमेंट की है और उस पॉलिसी को ज्यादा लोगों के लिए काबिल कबूल बनाया है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो इमरान खान ये तो नहीं कह रहे थे कि वो कोई अमेरिका से जंग करने जा रहे हैं, और वो ये भी नहीं कह रहे थे कि जनाब वो खुदा न खास्ता कोई GHQ के खिलाफ खड़े हुए, बल्कि बार बार अपनी तकरीरों में ये कहते थे कि मुझे फौज से लड़ाने की बात हो रही है, मुझे फौज से लड़ने की तरफ धकेला जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने खुद भी उनसे 2-3 दफा ये सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, चंद अफराद पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात जरूर थे, लेकिन मजमूई इदारे के बारे में उन्होंने कभी कोई किसी खदशे का या कभी किसी नेगेटिव बात का इजहार नहीं किया। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कोई यू टर्न है। हाँ, पॉलिसी एडजस्टमेंट जरूर नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि जहां तक उनका जलसा है, ये उनकी तहरीक है। देखिए मंसूर, उनकी हुकूमत जो गई थी वो एक ऐसे मफरूजे की बुनियाद पे गई थी जो तज्जिए के तौर पे तज्जिए से अखज़ किया गया था, और खुद मुस्लिम लीग नून के लोग ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं कि किसी एक मखसूस शख्सियत के एक मखसूस ओहदे पर मुतय्यन होने की सूरत में 2023 का इलेक्शन जो था वो रिग होना था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह मिलनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे और पीपल्स पार्टी के लोग थे उन्हें नाअहल होना था, और 2023 से 2028 तक PTI की हुकूमत होना थी। ये था उसका जिस्ट जो वो मफरूजा कायम किया गया था, और उसी तज्जिए की बुनियाद पे PMLN और PDM की दीगर जमातों ने ये हुकूमत गिराने का फैसला किया था। तो
इस लॉजिकली पॉलिटिकल मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं, मैं उसके दुरुस्त या गलत होने की बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकली इमरान खान के पास सीधा सा रास्ता था कि भाई जो ऑब्जेक्टिव मौजूदा हुकूमत या मौजूदा जो पीडीएम है इसको हासिल करना चाहती है, उसे उसके रास्ते में रुकावट डालनी थी। तो ये तो सीधा सीधा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। तो भाई अगर एक इम्कान से खौफजदा थे या एक इम्कान पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे पीडीएम को, तो उसी तरह के एक इम्कान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। तो इसमें क्या खराबी है? दूसरी बात यह है कि अगर एक इम्कान के लिए, एक जैसे इम्कानात के लिए एक हुकूमत गिराई जा सकती है, तो बनने वाली हुकूमत को दोबारा गिराने की कोशिश क्यों नहीं हो सकती? तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जौहरी तौर पर कोई फर्क पैदा हुआ है। हाँ, इमरान खान लेकिन हबीब साहब इसके अंदर ये कहना, हबीब साहब इसके अंदर ये कहना कि जी एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए था कि इसका रास्ता रोकते, ये तहरीक-ए-एतमाद ना होने देते, क्या ये गैर आईनी गैर कानूनी मुतालबा नहीं है? देखिए, अगर पुलिस को ये कहा जाए, मैं इस पे कोई बिल्कुल, मैं आपकी गुफ्तगू को एक्चुअली जो आपने गुफ्तगू की, मैं उसको सिर्फ एक उसका एंगल चेंज करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर कोई पुलिस को ये कहे कि फला मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है तो जरा उसको चेक कर ले, तो इसमें क्या खराबी है? अगर किसी शख्स पे किसी को कोई ये मुआवजा बनता है हबीब साहब, क्या ये एक्चुअली मुआवजा बनता है? क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की फौज का ये काम है कि वो किसी भी सियासी जमात के खिलाफ अगर तहरीक-ए-एतमाद आए तो उसका रास्ता रोके? ये उनका काम है। देखिए, मुझे लगता है मंसूर, आप ना मुझे उस दलदली जमीन की तरफ धकेल रहे हैं जहाँ पे मैं जाके फंसना नहीं चाहता। ठीक है, बस बहुत सारी बातें हैं जो इमरान खान साहब की भी यही कैफियत है आजकल वैसे। बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती। अच्छा, चलें, मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सर ये सारी आपने बात सुनी, क्या इसमें ये कहना दुरुस्त होगा कि मैं मिसाल के तौर पे ये जो हम बात कर रहे थे, हबीब साहब जिस रास्ते नहीं जाना चाहते, चले मैं वहां तक नहीं जाता, लेकिन जहां तक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चलना मुनासिब समझा, मैं भी आपको वहीं तक लेके चलता हूं कि माजी में जो कुछ एक्चुअली हो चुका है, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है इस किस्म की इमदाद की, इस किस्म के लाड प्यार की, जिसकी वजह से शायद आज इमरान खान साहब अब भी यही मुतालबा कर रहे हैं। ये मानेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माजी की जो तारीख़ है, पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख़ है, वो हम सब के सामने है, और उसमें जो 4 फ़ौजी डिक्टेटर हैं, उन्होंने जिस तरह शब खून मारा है पाकिस्तान की जमहूरी अमल पे, वो सब के सामने है। ये तो थी डायरेक्ट इंटरवेंशन। जो इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस मुख्तलिफ अदवार में रही हैं, उनके भी कुछ ना कुछ आसार, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र आती रही हैं, मंजर आम पे रही हैं। और इमरान खान साहब ने बिलखुसूस अपना जो पिछला दौर था, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई दफ़ा इस बात का इजहार बरमला किया कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। और हम एक पेज पे हैं, उनके जो मुख्तलिफ वज़रा हैं मुख्तलिफ औकात में, वो इस बात का खुल के इजहार करते रहे हैं, बल्कि इस बात पे फ़ख्र महसूस करते रहे हैं कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत मुकम्मल तौर के साथ गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, फ़ौज हमारे साथ खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है। तो इस बात का तो वो अज़म नहीं बल्कि इजहार या इस बात का ऐलान कह लें आप, कई दफ़ा करते रहे हैं। इसमें कितनी सच और कितनी हकीकत थी ये तो खैर ज़ाहिर है मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये जो इमरान खान साहब की दावा या उम्मीद या उनका गिला कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होता है तो उसे अपोजिशन को रोकना चाहिए था या उन सबको गिरफ्तार कर देना चाहिए था या उन्हें मुल्क बदर कर देना चाहिए था, पीडीएम की तमाम जमातों को, यही मतलब है ना, इसी तरह रुक सकती है। मैं समझता हूँ कि ये गैर हकीकी सोच है, गैर हकीकी मुतालबा है, और इसका जमहूरियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब को देखिए, गवर्नमेंट कोई भी हो। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब एक ज़िमनी सवाल डॉक्टर साहब इस सिलसिले में ले लें, क्या हो सकता है, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि माजी के अंदर मैं, और ये इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, कि हो सकता है इमरान खान साहब एक्चुअली मुतालबा इसलिए कर रहे हों क्योंकि शायद माजी में उनके इस किस्म के मुतालबे पूरे हुए हैं,
जब आप लोगों का रास्ता किसी न किसी तहरीके अदम एतमाद में रोका गया, खास तौर पे सादिक संजरानी साहब वाली जो तहरीके अदम एतमाद थी? देखिए, मैंने आपको अर्ज किया है कि उनके रुफ़क़ा कार, उनके काबीना के मेंबरान, वो खुद बरमला मीडिया पे इस बात का कई दफ़ा इजहार कर चुके हैं। लेकिन मैं जो कह रहा था कि मैं आपको एक और एंगल से इस पर बात करूंगा, वो ये है कि देखें, एस्टेब्लिशमेंट का काम है सिटिंग गवर्नमेंट का साथ देना। ये नहीं हो सकता, या मुल्क इस तरह चल नहीं सकता कि गवर्नमेंट एक सिमत में चल रही है या एस्टेब्लिशमेंट दूसरी सिमत में चल रही है। और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के तमाम जो सुपर पावर्स हैं वहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट का कलीदी किरदार रहता है, गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में और बहुत सारी और चीज़ों के अंदर। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट की सपोर्ट करती है, तभी मुल्क के मामलात चलते हैं। लेकिन वो सपोर्ट जो है वो एक हद तक रहनी चाहिए, या वो एक हद तक रहती है। अब अगर एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी नालायकी या नाअहली की वजह से गिर रही है, या उसके अपने साथी उसका रास्ता रोक रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं, अपने दोस्त साथी उनके, तो एस्टेब्लिशमेंट कब तक उड़ने वाले परिंदों को पकड़ पकड़ के दोबारा जो है वो इमरान खान साहब के डरबे में डाल सकती है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। किसी हद तक तो चले, उनकी मदद की गई होगी, लेकिन अब ये तवक्को रखना कि जनाब आपकी गिरती हुई हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट आके संभाले और आपकी जो तमाम काबीना के वज़रा हैं वो भी नालायक, आपकी परफॉर्मेंस आपकी ज़ीरो, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ना ऐसा होना चाहिए। ऐसी सोच मुझे इजाजत दीजिएगा, गैर जमहूरी सोच है। ठीक। नासिर हुसैन शाह साहब, ये जो तबसरा अभी आपने थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब का सुना, उसमें उन्होंने कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट जो होती है वो हुकूमत को मिलनी चाहिए और वो होनी चाहिए। लेकिन सर, पिछले 2-3 दिन के अंदर खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने, शेख रशीद साहब भी एक्चुअली आज इसके ऊपर तबसरा कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि बड़ी एक अहम तैनाती के हवाले से इस वक्त बड़ी टेंशन चल रही है हुकूमत के हलकों के अंदर, और हुकूमत के अंदर भी जो है मुख्तलिफ कैंप्स जो हैं वो बटे हुए हैं। कोई कह रहा है कि जनाब वो जो समरी आनी थी वो आ गई है, कोई कहता है समरी नहीं आई अभी तक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कल एक्चुअली मीडिया से खिताब करना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। तो सर, ये जो सपोर्ट आप लोगों को मिल रही थी या मिल रही है वो कायम व दायम है अभी तक? शाह साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। खान साहब, देखें, दो वजाहतें हैं, दो चीजें हैं जो अब खुलकर सामने आ चुकी हैं कि पीटीआई की तरफ से शुरू से पहले खुलकर इजहार भी किया जाता रहा है कि जी हम में बड़ी सपोर्ट है, और वो जाहिर है अब भी चाहते हैं कि इंटरफेरेंस रहे इन इदारों का। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इस वक्त जो पीडीएम या जो भी कोलिशन है गवर्नमेंट का, वो उनकी एक ही चीज थी कि वो चाहते थे कि ये इदारे ए पॉलिटिकल हो जाएं। आज भी अगर अब ये सब लोग बाजवा साहब को सराहते हैं, जनरल बाजवा साहब को, या इनके जो दीगर जो इदारा है डीजीआई जो है वहाँ पे, इस वजह से कि वो ए पॉलिटिकल है, वो कहीं पे इंटरफेयर नहीं कर रहे। अब तो कल वाली जो खान साहब का बयान आया है सामने, उसमें तो वो खुल के कह रहे हैं कि भाई ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने इंटरफेयर क्यों नहीं किया जी। मतलब वो उनको पॉलिटिकल बनाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये इदारे आईनी तौर पर अपना काम करें और अपने उसमें रहें और बाकी लोगों को अपना काम करने दें। ये तो एक बात क्लियर हो गई कल खान साहब के अपने बयान से ही। अब आगे जो ये पोस्टिंग होनी है, तैनाती होनी है, ये जो, तो ये एक सिंपल तरीके का है। देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो भी उनका है वहाँ पे, वो एक फाइल भेजते हैं जिसमें कुछ नाम होते हैं जो सीनियर जनरल साहब, वो डिफेंस सेक्रेटरी साहब भेजते हैं। आपको सबका पता है, मैं सिर्फ एक तरीका आपको बता जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। फिर डिफेंस मिनिस्टर साहब भेजते हैं पीएम हाउस में, फिर पीएम साहब एक को नॉमिनेट करते हैं और फिर वो समरी प्रेसिडेंट हाउस जाती है और वहां से ड्यू प्रोसेस टाइम में होके और ये हो जाता है जी। और ये बात अगर चेयरमैन साहब ने कल का जो आप हवाला दे रहे थे मोहतरम चेयरमैन हमारे जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो उन्होंने भी कहा कि ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर साहब का है।
ठीक। और एज अ कोलिशन पार्टनर उन्होंने ये इख्तियार उन्हीं को दिया है कि जो भी तरीकेकार है वो उसमें करें। तो कोई इस तरह की बहस नहीं है कि जी अब शेख रशीद साहब का आप हवाला दे रहे हैं, दीगर लोगों के हवाले दे रहे हैं जो बोलते ही झूठ है। अच्छा। और ये इल्जाम खान जो खुद है, खान साहब और इनके जितने लोग हैं, और इतनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं। ठीक। बात कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर एक अहम तैनाती के हवाले से, चहमगोइयां आखिर क्यों हो रही हैं? इमरान खान साहब ने 26 तारीख क्यों दी? आखिर इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं? इसहाक डार साहब सदर मुमलिकत से 2 मुलाकातें अब तक कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ खदशे का इजहार किया। हबीब अकरम साहब से जानते हैं। हबीब अकरम साहब, ये 26 तारीख के पीछे पस मंजर क्या है? इमरान खान साहब एक जगह कहते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से अब उनका कोई लेना देना नहीं है, ये जिसने भी करनी है वो करें। क्या इसके पीछे कोई मुहर्रकात हैं? क्या इमरान खान साहब किसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर रहे हैं, किसी अहम शख्सियत को या किसी डेट को टारगेट करते हुए ये डेट अनाउंस कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने जो डेट रखी है ये तो बराह रास्त बता रही है, इंडिकेशन है इस बात की कि वो न सिर्फ डेट को टारगेट कर रहे हैं बल्कि उस डेट से और उस तैनाती से जो 29 नवंबर को होनी है, यानी उसमें 4 सेना है, तो उस हवाले से भी जो चाहे वो शख्सियत है तो उस हवाले से भी उनके कंसर्न्स मौजूद है। और ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो साबिक वजीर आजम के तौर पे उन्हें बहुत सारे लोगों के बारे में इल्म है, बहुत सारे लोगों के रुझानात के बारे में इल्म है, और इस वक्त खास तौर पर उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब ए पॉलिटिकल होने का नारा लगा दिया गया है, जब चीजों में जब गैर सियासी होने की बातें की जा रही हैं, तो अब इन बातों में सब्सटेंस भी हो। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। मेरी बात को कोई बुरा न माने, मैं इससे चूंकि इसमें हल्की सी थोड़ी तलखी है तो मैं इस वजह से पहले ही माफी मांग लेता हूँ। पाकिस्तान की ये तारीख, पाकिस्तान की तारीख में पहले भी कई दफा गैर सियासी होने के नारे लगाए गए, कई दफा ये पॉलिटिकल होने की बात की गई, लेकिन उसके नताइज वो नहीं निकले। तो लिहाजा इस बात पे यकीन आते आते कुछ देर लगेगी, और बिलखुसूस इमरान खान साहब को तो बहुत ही देर लगेगी। उसकी वजह यह है कि उनके ख्याल में उनकी जो हुकूमत गई है वो एक मखसूस अरेंजमेंट की वजह से गई है। जब पावर स्ट्रक्चर के अंदर एक मखसूस अरेंजमेंट हुई, उसकी वजह से उनकी हुकूमत चली गई। तो लिहाजा उनका ये बदरजे औला उनको ये समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहीं आने वाले दिनों में कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला जो उनके सियासी मफादात को जख्म पहुंचाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल उनका जो एजेंडा है, जिसको कोई भी पॉलिटिकल जमात होती है उनकी जगह तो शायद ऐसे ही लेके चलती। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये हबीब अकरम साहब ने बड़ी एक अहम बात की कि जब आप लोगों ने भी एक्चुअली तहरीक एतमाद आप लेकर आए और उसके बाद जो वो मंजूर हुई, तो उसमें आपकी पार्टी के अपने कई रहनुमा ये बात कह चुके हैं कि उन्हें भी चंद खदशात थे जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाया गया और एक हुकूमत को चलता किया गया। तो यहाँ पे इमरान खान साहब फिर उसके मुताबिक अगर 26 तारीख की वो डेट देते हैं और वहाँ पे अपने कारकुनों को कहते हैं कि वो पिंडी पहुँचे, तो फिर उनके जो खदशात हैं फिर उसको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है? डॉक्टर साहब देखिए, 2 बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि हमारे भाई हबीब साहब ने जो बात की है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर होती इमरान खान साहब की जगह तो शायद इसी तरह करती जिस तरह वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा ना करती कोई भी और सियासी जमात, क्योंकि ये जो तानियाती हो रही है, आप खुल के बात करते हैं, ज़ाहिर है कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होनी है और वो पाकिस्तान के आइन और कानून में उसका एक तरीक़ाकार दर्ज है और ब्लैक एंड वाइट में दर्ज है। उसमें किसी तीसरी फोर्स की या किसी तीसरी इंटरफेरेंस की, मुदाखलत की कोई गुंजाइश बन नहीं सकती। वो तरीक़ाकार ये है, जैसे अभी कहा गया आपके प्रोग्राम में, मेरे भाई काबिल एहतराम शाह साहब ने, नासिर हुसैन शाह साहब ने बताया कि वो एक समरी मूव होनी है और प्रेरोगेटिव जो है वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है कि वो फैसला करेंगे कि 4 या 5 जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, उनमें से ये जो एजाज़ है या ये अपॉइंटमेंट जो है ये किसके नाम वो करते हैं। मैं पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, मंसूर भाई दोबारा मैं ये बात कहता हूँ कि जितने लेजिटिमेट आइनी जमहूरी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, बिल्कुल उतने ही लेजिटिमेट आइनी और जमहूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। क्योंकि ये बात इमरान खान साहब ने कई दफ़ा की है कि उन्हें इख्तियार हासिल नहीं है।
मैंने ये बात इसलिए की कि इमरान खान साहब भी अक्सरियत में नहीं थे असेंबली में, हमारी जमात भी अक्सरियत में नहीं है। वही इत्तेहादी जमातें इमरान खान साहब के साथ थीं तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, वही इत्तेहादी जमातें, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं जैसे वो लोटे कहते हैं, कोई वो नहीं, वही इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं तो शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। लिहाजा उन्हें मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो आर्मी चीफ की अगली अपॉइंटमेंट करें। अब ये कि वो अपने इत्तेहादी जमातों को दीगर किससे मुशावरत करते हैं, ये उनका अपना राइट है, उसे ना को मजबूर किया जा सकता है ना रोका जा सकता है। उस मुशावरत के बाद वो एक फैसला करेंगे और वो अगले और डॉक्टर साहब बहुत एक इसमें जरा ज़िमनी सवाल ले लीजिए। अगर इस दौरान, क्योंकि अगला एक हफ्ता बड़ा क्रूशल है जब तक खान साहब ने जो है वो पिंडी पहुंचना है, इस दौरान अगर आपकी चंद इत्तेहादी जमातें अपना फैसला कर लें कि वो मजीद इस हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहती, तो आपको इसके ऊपर कोई पशेमानी, कोई परेशानी या कोई बैरूनी हाथ वाला काम आपको नजर तो नहीं आएगा ना? देखिए, अभी मुझे तो उसके कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे मंसूर भाई, लेकिन ये जमहूरी अमल है। इत्तेहादी मैंने पहले अर्ज कर दिया कि इमरान खान साहब के साथ थे तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, आज वो हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ वो कंफर्टेबल हैं और हमारी अहम वजारतें उनके पास हैं, हुकूमत का हिस्सा है। ऐसी कोई भी सूरत हाल कम अज़ कम मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही कि अगले जनरल इलेक्शन तक इत्तेहादी जो है वो हमारी इस मुत्तहदा जो एक मखलूत हुकूमत है इससे वो अलग होंगे। तो मैं बात ये कर रहा था, ये सारी बात करने के बाद, कि इस अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार में इमरान खान साहब का सड़कों पर निकल आना, धरना देना, इस्लामाबाद को बंद करना, जलसा करना, जुलूस करना, पिंडी में बैठना, इस्लामाबाद में बैठना, इससे उनकी इंटरफियरेंस या मुदाखलत किसी तरह भी नहीं बनती। और वो सिर्फ इस प्रोसेस को और आइंदा आने वाले आर्मी चीफ को मुतनाज़ा ज़रूर बना रहे हैं और इस एक इंतहाई अहम और डेकोरेटेड अपॉइंटमेंट को वो खामखा मुतनाज़ा बना रहे हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, अगर वो कोई इसमें चाहते हैं कि मेरा कोई हिस्सा इसमें हो, मेरी मुशावरत हो, उसका तरीका ये है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में शामिल जमातें आपस में बैठती भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कभी किसी भी अपोजिशन के लीडर से, किसी भी दूसरी जमात के शख्स से या लीडर से बात करने से, मुज़ाकरात करने से कभी इनकार नहीं किया। सड़कों पर इमरान खान साहब अपनी खुशी से हैं। वो अगर दबाव, धौंस, धांधली इसके ज़रिए चाहते हैं कि वो अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल कर लेंगे, मेरा ख्याल है ये उनकी खामख्याली हो सकती है, अमली तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है। नासिर हुसैन शाह साहब, ये जो कुछ भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इसमें एक और आज जो खबर आई है अखबार के अंदर वो ये है कि इसाक डार साहब की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात के पीछे एक मकसद ये भी है कि हुकूमत बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए सबसे पहली शर्त ये रखती है कि जनाब इलेक्शन की डेट दीजिए, इलेक्शन कॉल करें, और जल्दी इलेक्शन कराने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होता है पॉलिटिकली, अगर मैं उसको देखूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता है, क्योंकि सिंध की हुकूमत भी जो है वो आपको फिर ख़त्म करनी पड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या अपनी कोई शर्त शराइत इस सिलसिले में रखी हैं कि जी कुछ भी हो जाए इलेक्शन जल्दी नहीं हो सकते, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे? क्योंकि क्या आप उस नुकसान के लिए तैयार हैं अगर इस किस्म की कोई डील मौजूदा आपकी जो इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करने की कोशिश करती है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई नुकसान समझती है। अगर मुत्तफिका तौर पर कोई फैसला होगा तो ये तो अब से बहुत पहले कई दफ़ा चेयरमैन बिलावल साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब इसको क्लियर कर चुके हैं कि जब सब लोगों की बात होती थी पीडीएम के तहत कि जी इस्तीफे दीगर चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर उन इस्तीफों से उस वक्त की जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की जा रही है तो हम सिंध हुकूमत से उसको करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़ाहिर आईनी तौर पर वो नहीं हो पा रहा था। तो ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी बात तय होती है बातचीत होनी चाहिए। देखें, पॉलिटिकली टॉक्स होती है और होनी चाहिए। ये तो यही नाअहल पीटीआई के लोग थे जो आपने देखा कि शुरू दिन से जब ये हुकूमत में आए इनको सब ने सपोर्ट की ऑफर की, लेकिन यही बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे। जब भी कोई क्रूशल टाइम आया चेयरमैन साहब ने, मियां साहब ने, मौलाना साहब ने खुलकर फ्लोर पे कहा
कि इस वक्त पॉलिटिक्स, पॉइंट स्कोरिंग सब खत्म, हम इस मसले में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं मुल्क के लिए। तो ये लोग नहीं आ रहे थे तो बात करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते थे। शाह साहब, मैं आपकी बात से क्या ये अखज़ करूं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर अर्ली इलेक्शंस के हवाले से बात होती है तो उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं होगा? जी बिल्कुल, मतलब इस वजह से नहीं होगा कि कोई हमें सिंध हुकूमत की वजह से हम चाहेंगे कि जी ये ऐसा ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर कोई जिद की बात है तो चले, 2023 अगस्त में ये पूरा हो रहा है इनका जो है मुद्दत जो है, और फिर वो 2-3 माह लगते हैं आगे। अगर कोई 15 दिन कम करके खान साहब की जिद पूरी होती है तो ये टर्म जो मियाद जो है ये जुलाई में ही पूरी करवा लें, और फिर जो प्रोसेस होता है इलेक्शन का ये तारीख दी जा सकती है अगर खान साहब इतना ही ज्यादा वो हुए। मैं सिर्फ 2 चीजें रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि देखिए, खान साहब हर चीज को मुतनाज़ा बनाने के दर पे हैं। अभी भी ये जो अपने ऊपर हमला कराया, दीगर हुआ, फिर उसमें हमला कराया कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को, इनके अपने चीफ मिनिस्टर है वहां पे। नहीं, उनका तो एक नासिर हुसैन शाह साहब, आपने कहा हमला कराया, क्या मतलब हमला कराया? देखें, जो खान साहब कह रहे हैं ना, जो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी मुझ पर जो हमला कराया, अच्छा, जिन लोगों को कह रहे हैं उनके लिए चौधरी परवेज इलाही साहब तो कुछ बात नहीं कर रहे। चीफ मिनिस्टर तो वो हैं, उनसे पूछ लें। उन्होंने तो कल भी, मैंने उनका एक बयान पढ़ रहा था कि जिसमें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जी उनकी काविशों से ये हो गया। और लेकिन शाह साहब, उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर तो कोई इल्जाम लगाया भी नहीं है ना, उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया है अपने इल्जामात में। उनके लिए भी तो बहुत कुछ कहते रहे हैं ना, आपके मीडिया पे रिकॉर्ड पे मौजूद है, सारी चीजें कहते रहे हैं। तो लेकिन परवेज इलाही साहब से कभी आप सवाल कर लेना, चले पीटीआई वाले आपके प्रोग्राम में नहीं आते तो पीएमएलक्यू कोई बुला लिया करें, उनसे पूछ लें कि हुजूर आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप समझते हैं कि ये लोग जो हैं इसमें मुलविस हैं, और वो एफआईआर क्यों नहीं काटी गई? जब चीफ में देखें, हम भी यहाँ पे हुकूमत में हैं सिंध में, एफआईआर काटना कोई नहीं रोक सकता। चीफ मिनिस्टर अगर चाहता है कोई एफआईआर काटे, जो बाइडेन पे भी काटनी हो या किसी पे भी हो, तो हमारे यहाँ पे या जो भी सिलसिला होता है कोई इशू नहीं होता। ये चीफ मिनिस्टर साहब नहीं चाह रहे कि ये एफआईआर कटे। अच्छा, ये इक़्तिदार में जो लोग होते हैं, आप भी बहुत ज्यादा हम सबसे समझ रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर चाहे और एफआईआर ना हो? एफआईआर तो एक सिंपल चीज है, कोई भी किसी के ऊपर जो है वो कटवा सकता है, उसके लिए तो कोई रुकावट नहीं है। ठीक, ये क्या बात है? ये सिर्फ खान साहब अब सबको देखें। आपने अभी कहा कि जी वो एलाइज वाली बात हुई और दीगर चीजें, इनकी नाअहली की वजह से इनके अपने शुरू में ही मैंगल साहब ने इनको वोट दिया था ना, वो तो बहुत पहले इनको छोड़ गए। बाकियों के ऊपर फिर प्रेशर हो या रिक्वेस्टें हो जिसकी वजह से वो चलते रहे, और फिर जो भी हुआ इनके साथ रहे, और जब वहां से टेलीफोन आना बंद हुए तो उन्होंने पॉलिटिकल तौर पर इनको छोड़ा है। ठीक, इनसे अलहदा हुए हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी और के प्रेशर की वजह से उन्होंने इनके खिलाफ, तो खुद खान साहब ने मान लिया ना। वो ये कहते हैं कि हाँ मैं अपनी नाअहली की वजह से गया हूँ, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं रोका? इन्होंने क्यों नहीं है कि बंद किया, फिर दोबारा उनको प्रेशराइज क्यों नहीं किया? खान साहब अपने जाने के किस्से तो बार बार बता रहे हैं, और फिर उनमें भी उनका बयानिया चेंज हो रहा है। कभी ये नहीं बताते कि खुद कैसे आए थे, और फिर उन्होंने जो उनकी कारकर्दगी क्या रही, ये 3 साल 7 माह कुछ दिन, इस पे तो कभी बात नहीं करते वो। मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। हबीब अकरम साहब, ये सर ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, इसमें जाहिर बात है, एक अगर हम दोबारा 26 के बारे में अगर हम बात करें, खान साहब जो पिंडी आने का इरादा रखते हैं, खान साहब क्या अचीव करेंगे? कौन सी ऐसी चीज अपने इस एहतजाज के जरिए अचीव करेंगे जिसके बाद ये कहा जा सकेगा कि हाँ, इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया, हाँ इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी की जो तहरीक चलाई उसमें वो कामयाब हो गए? वो कौन सी ऐसी अचीवमेंट होगी जिससे हम इसको इस तरह एनालाइज कर सकेंगे? वो चीज जो पीडीएम ने अदम एतमाद के जरिए हासिल की, उससे आपको याद होगा कि जब पीडीएम ने अदम एतमाद से पहले एक फिजा बनी थी, और उस फिजा में
ये बात होना शुरू हो गई थी कि एक्चुअली अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासत के अंदर से निकल गई, और फिर 14 अप्रैल को बाकायदा तौर पर इस अज़्म का इयादा किया गया था कि जनाब हम अपने टाइम पे सारी चीजें जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो वो चीजें जो PDM ने अदम एतमाद के जरिए हासिल की थी, वो इमरान खान का ख्याल ये है कि वो 26 नवंबर के एहतजाज के जरिए हासिल कर लेंगे। तो लिहाजा अब ये देखिए मंसूर, सियासतदानों के पास ये बिल्कुल लेवरेज होता है कि वो तारीख को जहां से चाहें वहां से पकड़ें और उससे एक मिसाल कायम करके अपने आर्ग्यूमेंट एस्टैब्लिश कर लें। सहाफी के तौर पे आपके और मेरे पास ये अय्याशी नहीं है। आपको और मुझे तारीख को और तारीख के तमाम पस मंजर को एक टोटलिटी में लेना होता है। तो इमरान खान जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें से वो कुछ भी नया नहीं। पाकिस्तान की तारीख में वो सब चीजें मुस्लिम लीग नून ने भी की हैं, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी की। ठीक, तो लिहाजा ऐसा कोई सर टाइम की कमी की वजह से आई हैव टू क्लोज इट ओवर हियर। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, हुसैन शाह साहब आपका, और डॉक्टर तारिक फजल जोई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सियासत से एस्टैब्लिशमेंट ऐलान ये कह चुकी है कि हम एपॉलिटिकल हैं, हमारा अब इस सारे मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन शायद पाकिस्तान के चंद ऐसे सियासतदान हैं जिनके अंदर से अभी तक एस्टैब्लिशमेंट को निकाला नहीं जा सकता। वो आज भी समझते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।